हाय। मेरा नाम तुषार कावले है। पेशे से मैं एक एक्टर हूँ और मैं ये वीडियो इसलिए आज शूट कर रहा हूँ क्योंकि एक साल पहले मैं काजल मैम से मिला। काजल मैम से मैं एक प्ले के सिलसिले में मिला था, उनके साथ मैं एक प्ले कर रहा था जिसकी रिहर्सल में मेरी उनसे मुलाकात हुई। तो उन्होंने इन बिटवीन द कॉन्वर्सेशन, इन बिटवीन द रिहर्सल्स, she told me that she told all of us that she's a karmic healer and a paranormal expert. मुझे तो ये सब पता नहीं था कि इसको ये क्या होता है, कार्मिक हीलिंग, पैरानॉर्मल। तो मैंने कहा मैम ये क्या है? तो उन्होंने कहा था कि शी हील्स द बैड karmas एंड शी हील्स आर ऑराज। मैं तो ये सब पहली बार सुन रहा था। मतलब ऐसे भी होता है? हाँ, शी सेड होता है। तुम्हारे पिछले जन्म के भी कर्मास होते हैं, वो जो इस जन्म में तुम कैरी फॉरवर्ड करके ले आते हो, उन्हें हील करने होते हैं। जो शायद तुम्हें किसी और वे में, तुम्हें वेरी हार्ड वे, तुम्हारे लाइफ में लोग आएंगे, कुछ नेगेटिव लोग आएंगे जो हील करेंगे। कुछ शायद टाइम लगे, तुम्हारे 40-50 की उम्र में तुम्हारा हील हो, पर ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है अगर तुम्हारे पास्ट लाइफ के कर्मास हो या इसी लाइफ के कुछ कर्मास हो। तो मैंने कहा मैम ये तो मुझे पता नहीं कि मेरे पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। तो उन्होंने कहा शिव आई कैन टेल यू तुषार। क्योंकि मेरी लाइफ में उस टाइम पे, मतलब एक साल पहले, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। आई मीन प्रॉब्लम्स इन द सेंस आई से दैट कि मैं बहुत सारी चीज़ों में फंसा हुआ था, इतना कि मुझे पता नहीं था कि मैं इसमें से निकलूँ कैसे। मुझे डिसीजन नहीं लेना आ रहा था कि मैं कैसे डिसाइड करूँ मुझे करना क्या है, आगे क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं खत्म, यहाँ पे मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था मैं क्या करूँ। इट वॉज अ डेड एंड फॉर मी। तो मैंने बोला मैम ठीक है, कभी मिलते हैं। तो एक दिन मैम के घर पर ही रिहर्सल थी, तो वहाँ हम रिहर्सल करने के बाद जब मैं रुका वहाँ पर रिहर्सल करने के बाद, मैंने सोचा मैम से इस बारे में, मेरे दिमाग में क्योंकि बात चल रही थी, मैंने बोला इस बारे में मैम से बात करता ही हूँ और लेट्स सी व्हाट हैपेंस, इट मे हेल्प मी। तो विद अ वेरी एम्प्टी माइंड आई ट्रस्टेड काजल मैम एंड आई जस्ट गेव माई सेल्फ टू हर इन दैट प्रोसेस। तो उस दिन मुझे काजल मैम ने हील किया। मुझे उन्होंने पहले तो एक मेडिटेशन करवाया। उनका एक घर पे ऑफिस है अंदर, जहाँ पे मैं गया, मैं बैठा, बहुत सारे क्रिस्टल्स रखे हुए थे, स्टोन्स रखे हुए थे अलग अलग तरह के। तो मैंने उनसे मैम ये क्रिस्टल्स ये सब क्या है, मतलब आई डोंट नो। तो उन्होंने कहा कि तुषार हर क्रिस्टल का एक अलग महत्व होता है, हर क्रिस्टल एक अलग तरीके से हील करता है। तो उन्होंने मेडिटेशन करवाया एंड देन आफ्टर seeing my aura, or you can say after observing in meditation, observing my aura, she told me that मेरे हार्ट के सामने जो है 50 किलोमीटर्स का एक थिक वॉल है हार्ट के सामने। आई वॉज शॉक्ड कि ये क्या बोल रही है मैम, मतलब हाउ इज दिस पॉसिबल, 50 किलोमीटर्स का थिक वॉल। दैट्स वाई यू आर नॉट अलाउइंग एनीवन इन योर लाइफ, you can't trust anyone easily, or you are not able to gain anyone's trust easily. तो मैंने कहा ये तो मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इसका। तो उन्होंने कहा कि पास्ट लाइफ के कुछ बैड karmas हैं जिन्हें हील करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने बोला मैम प्लीज़ हील मी इफ इट्स द केस। तो उन्होंने मुझे टाइगर आई का क्रिस्टल दिया। टाइगर आई जिसे कहते हैं, वो क्रिस्टल उन्होंने मुझे दिया पहनने के लिए। उन्होंने कहा ये क्रिस्टल रखो अपने पास, ये तुम्हारे पर्सनालिटी को चेंज करेगा इन अ गुड वे। तुम्हारे थॉट प्रोसेस, तुम्हारा जो विजन है उसको चेंज करेगा। तुम्हारे द वे यू लुक एट थिंग्स, द वे यू फील थिंग्स, ये उसको चेंज करेगा। और वो हो रहा था धीरे धीरे, मतलब धीरे धीरे मेरे अंदर अजीब से चेंजेस हो रहे हैं। आई डोंट नो हाउ इट वॉज हैपनिंग। Maybe she was healing me parallelly after doing my healing session. She was also healing me. She told me that I'm working on you, Tushar. It's very difficult, but yeah, I'm doing it. It's not impossible. I trusted her because the changes I could feel the changes day by day. फिर 2 महीने बाद जब मैं उनसे मिला, उन्होंने और कुछ और लोग भी थे हमारे जो प्ले से जुड़े हुए थे, उन सब ने मुझे कहा कि तुम बहुत फ्रेश लग रहे हो, तुम बहुत ही लाइवली लग रहे हो, तुम्हारे अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस लग रहा है। और मुझे भी वो फील हो रहा था कि मेरे अंदर वो एक कॉन्फिडेंस शायद आ रहा हो। तो ये मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस है जो मुझे शेयर करना था, इसलिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। काजल मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस। यू गेव मी अ न्यू लाइफ, यू गेव मी अ न्यू सबकॉन्शियस, आई से
द वे आई लुक एट थिंग्स, द वे आई फील थिंग्स, जो मैं पहले फील नहीं कर पा रहा था मैं अभी फील कर पा रहा हूँ। चीज़ों को छोटी छोटी बारीकियों से देख रहा हूँ। और आई मीन व्हाट एल्स कैन आई से। थैंक यू सो मच मैन, लव यू।